वेलकम मैं आप सबको करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में टैलेंट हब में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक ज्योग्राफी के बारे में, तो वहाँ पे हमने पहले ही स्टडी की थी वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के बाद हम डायरेक्ट आएंगे, कंटिन्यू कर लेंगे इंडियन मैप पे। ठीक है, तो इंडियन मैप में हम अगर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस बारे में यहाँ पे हम पहले स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि आपको जो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं वहाँ पे इंडियन मैप में किस किस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन वो नॉलेज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन मैप में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पे। ठीक है, हमें इस बारे में क्या स्टडी करनी है, क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए। यहाँ पे हमें देखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, हमें देखना है कि ये किस किस स्टेट से पास हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये किस स्टेट से पास हो रही हैं, सबसे पहले ये गुजरात से पास हो रही हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड उसके बाद लास्ट वन में मिजोरम। ठीक है, तो यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये कितने स्टेट्स में पास हो रही हैं और किस किस स्टेट में पास हो रही हैं। तो ये 8 स्टेट्स में पास हो रही हैं और इन जो जो मैंने यहां पे नाम आपको बताया उस स्टेट से ये पास हो रही हैं। ठीक है, अब इस लाइन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन की क्या काम है यहां पे। जैसे कि मैंने वर्ल्ड मैप में आपको दिखाया था, वहां पे मैंने बीच में एक डॉटेड लाइन डाली थी, इक्वेटर जिसका नाम था। और उस इक्वेटर लाइन की क्या काम थी, उस इक्वेटर लाइन की काम ये थी कि वो वर्ल्ड मैप को या वर्ल्ड ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करती थी, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सेम इज द केस हियर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये यहां पे इंडियन मैप को दो हिस्सों में तकसीम करती है। किस किस में, एक नॉर्थ पोर्शन और साउथ पोर्शन। अब पहले हम किसके बारे में यहां पे जानेंगे, सबसे पहले हम यहां पे स्टडी कर लेंगे साउथ वाले पोर्शन के। ठीक है, अब यहां पे क्या आपको दिखने को मिलेगा, जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है वहां पे आपको सराउंडिंग में लैंड मिलेंगी, और जो साउदर्न पोर्शन है यहां पे आपको सराउंडिंग में क्या मिलेगा, वाटर बॉडीज। ठीक है, अब अगर हम लैंड के बारे में पहले स्टडी कर लेंगे कि यहां पे कोई भी लैंड जिसको 3 साइड से वाटर बॉडी होंगी उसको हम नाम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है बेटा, तो आपको ये यहां पे याद रखना जरूरी है, वो कोई भी लैंड जिसको 3 साइड से वाटर बॉडी होगा उसको हम नाम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें साउथ साइड से क्या और इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे हमें देखना है कि कितने स्टेट्स हैं जो वाटर बॉडी के साथ शेयर हो रही हैं, और कौन कौन स्टेट हैं जो वाटर बॉडी के साथ शेयर हो रही हैं, किसमें, इंडियन मैप में। तो यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो वाटर बॉडी के साथ शेयर हो रही हैं, जिसका नाम हम बोलते हैं लिटोरल स्ट्रेट्स, या उसका हम और भी एक नाम बोल सकते हैं, कोस्टल स्ट्रेट्स। अब आपको यहां पे कितने वो मिलते हैं, 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। और अब आपको यहां पे हम बताएंगे कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं। ठीक है, पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, तो यहां पे आपको यह भी जानना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे साउथ वाले साइड से, और एक जो यहां पे आपको दिखने को मिल रहा है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट, जिसका कोई भी ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो दो लैंड को एक सेपरेट कर सकती है या ऐड कर सकती है, उसको हम नाम बोल सकते हैं स्ट्रेट। अब जो यहां पे अब इंडिया है और श्रीलंका है, जो इसके बीच में एक नैरो बॉडी है जो इन दो लैंड्स को ऐड कर सकती हैं या सेपरेट कर सकती हैं, इसका नाम यहां पे है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो आपको अब यहां पे याद ये रखना है कि पाक स्ट्रेट हम किसको बोल सकते हैं, एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक नैरो बॉडी है जो इन दो को
ऐड कर सकती हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ये नॉलेज थी इस बारे में जो साउथ वाले साइड से आपको जानना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, अक्सर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि वो कौन सी वो कितनी स्टेट्स या वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनको हम सेवन सिस्टर्स से जान सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम देखेंगे वो यहां पे हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब आपको हम यहां पे बताएंगे कि वो कौन कौन सी हैं। पहले आपको याद रखना है कि सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट यानी कि ये कितने हैं, 7। तो अब कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड एंड उसके बाद त्रिपुरा। इसको मैं अब और एक चीज से जान सकता हूं कि जिससे आपको याद रहेगा, वो क्या है। यहां पे मैं एक फॉर्मूला आपको बता सकता हूं, वो ये है एम स्क्वायर एम क्यूब सॉरी ए स्क्वायर एंड एन टी। अब आप बताओगे कि ये यहां पे क्या है, यानी कि एम क्यूब क्या क्या है, एक तो मिजोरम, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, एंड एन का मतलब नागालैंड एंड टी का मतलब त्रिपुरा। ये मैंने इसलिए यहां पे आपको बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके बाद स्टडी कर लेंगे नॉर्थ वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे आपको क्या पहले सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और सबसे पहले जानना जरूरी है, वो ये है कि यह जैसे कि हमने साउथ साइड से देखा था कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जो वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पे अब देखना है कि जो इंडिया है वो कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे कि वो कितनी स्टेट्स वो कितनी कंट्रीज हैं, वो है यहां पे सेवन कंट्रीज हैं। ठीक है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश एंड उसके बाद म्यांमार। ठीक है, अब अगर यहां पे आपको देखना जरूरी है कि वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती है, वो आप ऐसे ही याद रखना, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है जो वो ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और क्या इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि आपको यहां पे याद ये रखना है कि यूनियन टेरिटरी कितनी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अगर हम देखेंगे इस टाइम 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या याद रखना है, वो ये है कि 7 कॉन्टिनेंट्स थे, 7 स्टेट्स ऑफ इंडियन स्टेट हैं और 7 बाउंड्रीज जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, और 8 ऐसी स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास हो रही हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं एंड 9 ऐसी स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं वाटर बॉडीज के साथ। ठीक है, अब हम इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे थर्ड पार्ट में, जहां पे हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज देंगे ज्योग्राफी के बारे में इसके बाद। ठीक है, तो थैंक यू।